सुनंदा का कातिल कौन है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज एक अहम बयान सामने आया है। उस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुनंदा पुष्कर ने आत्महत्या नहीं की थी, जबकि उनकी हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि आखिर कौन है सुनंदा का हत्यारा और क्यों की गई सुनंदा की हत्या। सुनंदा पुष्कर मौत मिस्ट्री में बड़ा खुलासा। होटल के कमरे में सुनंदा का हुआ मर्डर। जहर के इंजेक्शन से गई सुनंदा की जान। सबसे बड़ा सवाल, सुनंदा का हत्यारा कौन? दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अफसर यानी पुलिस कमिश्नर के एक बयान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी के मौत के राज से पर्दा उठा दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई थी। तो उस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा उन्होंने हमें ये बताया है कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की माने तो जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। पुलिस को शक है कि सुनंदा के शरीर में ये जहर एक इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया गया है। डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग, और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि पॉइजनिंग जो है ये ओरली भी ली हो सकती है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि इंजेक्ट भी की गई हो। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक 29 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा पुष्कर की रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुनंदा की मौत अप्राकृतिक है। रिपोर्ट में दूसरी बात ये भी बताई गई है कि मौत जहर से हुई है। अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है तो किस तरह से दिया गया, ये सब तफ्तीश में हमें पता चलेगा। सुनंदा पुष्कर की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। पिछले साल यानी 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी के होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 से सुनंदा का शव बरामद हुआ था। जिस दिन सुनंदा की मौत हुई थी उसके कुछ दिनों पहले से सुनंदा और शशि थरूर के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं था। दोनों के बीच तकरार की वजह पाकिस्तानी महिला पत्रकार मेहर तरार से बढ़ती शशि थरूर की नजदीकियां थीं। मेहर तरार और शशि थरूर के रिश्तों की तलखी ट्विटर पर दुनिया के सामने आ गई थी। शुरुआती तफ्तीश में ये माना गया था कि मेहर तरार और शशि थरूर के रिश्तों की वजह से सुनंदा डिप्रेशन में थी और इसी वजह से उन्होंने होटल के कमरे में जहर खाकर जान दे दी। लेकिन एक साल बाद दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में सुनंदा पुष्कर की हत्या की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही सुनंदा के हत्यारों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो जब सुनंदा की मौत का मामला सामने आया था तब से लेकर अब तक कई तरह के तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन एक तथ्य जो बहुत स्पष्ट था वो ये कि ये अप्राकृतिक मौत है। इधर सुनंदा पुष्कर की मौत को हत्या बताने के लिए दिल्ली पुलिस के बयान पर उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने हैरानी जताई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अपनी पत्नी की मौत के राज से पर्दा उठने का उन्हें बेसब्री से इंतजार है, और साथ ही उन्होंने पुलिस से सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है। हत्या की बात से थरूर थोड़े हैरान है और जो उनका स्टेटमेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो शशि थरूर ने हैरानी जताई है कि उनकी पत्नी की जो मौत है वो हत्या है, लेकिन साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है। और जो उनका वक्तव्य है, जो उनका बयान है, वो हम आपको टेक्स्ट के रूप में दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं ये वो बता रहे हैं। शशि थरूर, सुनंदा पुष्कर के पति, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ
संजीव देसवाल हैं जो कि डिटेक्टिव हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो तथ्य, वो मोटिव या फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के पीछे जो पूरी तस्वीर बन के एक जासूसी नजरिए से सामने आ रही है वो क्या है। तो संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत इसी बात से कि आखिर आपको क्या लगता है कि तथ्य कौन से रहे होंगे जो इस बात की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे 1 साल के बाद दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि पॉइजन से उसकी डेथ हुई है, लेकिन ये भी नहीं पता चलता है कि पॉइजन लिया गया या पॉइजन उन्होंने खुद लिया। देखिए, पॉइजन एक सब्सटेंस है, हर बॉडी की अपनी एक लीथल वैल्यू है, लीथल डोज है कि उसकी ब्लड में कितना पॉइजन जाए तब उसकी डेथ हो। बड़ी हैरानगी की बात है कि 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये पता चलता है कि सुनंदा पुष्कर की जो मौत हुई है उसके पीछे पॉइजन था, तो नेचुरली इन्वेस्टिगेशन का दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि उसको कोई शूट नहीं किया गया, उसको कोई किसी और तरीके से उसकी हत्या नहीं की गई, और हत्या के पीछे या उसके अपने मरने की वजह जो भी है वो एक पॉइजन है। तो क्या सुनंदा पुष्कर की मेडिकल हिस्ट्री ने किसी ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी किया था? क्या जो आपका होटल है, होटल का जो फ्लोर मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर की इन्वेस्टिगेशन की गई कि उस वक्त जब सुनंदा ने अपने लिए जब खाना ऑर्डर किया तो खाना किस तरीके से आया, रेस्टोरेंट से आया, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स हैं। होता क्या है कि हमारे देश में हो सकता है पॉइजन बहुत कम लोग जानते हो कि किस किस तरीके के पॉइजन्स हैं, क्योंकि सब्सटेंस है तो नेचुरल पॉइजन्स भी बहुत हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस भी बहुत हैं। क्योंकि अगर हम माने कि सुनंदा पुष्कर की मौत उसके खुद के लेने से हुई है, तो देखिए पॉइजन 2 ही तरीके से बॉडी के अंदर पहुंच सकता है, या तो वो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट किया गया हो, और या फिर किसी ने उनकी किसी मील के अंदर उसको मिला दिया हो। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर मील के अंदर मिलाया गया है तो नेचुरली उनकी पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री किसी ने उसको स्टडी किया होगा। नेचुरली होटल में थी वो 1-2 दिन से, तो होटल में ही किसी रेस्टोरेंट से खाना आया होगा तब मिलाया गया होगा। वो सब इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स थे, लेकिन हमें नहीं पता कि पुलिस ने 1 साल क्यों लगाया इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे को ना इन्वेस्टिगेशन करने की वजह क्या रही उनकी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे पॉइजन्स भी हैं, अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए गए हैं तो हो सकता है कि उनकी जो एक्टिवेशन वैल्यू है वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद शुरू हो, क्योंकि अगर ऐसा पॉइजन कोई यूज किया गया है उनकी हत्या के लिए तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी डेथ पॉइजन से हुई है। उनको यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कि अगर इंजेक्शन से हुई या फिर उन्होंने खाने में अगर किसी ने जहर मिलाया या उन्होंने खुद से अगर जहर लिया है खाने में या इंजेक्शन के थ्रू, तो वो कितने समय पहले लिया गया। इसमें भी ड्यूरेशन काउंट करती है, मैटर करती है कि 1 दिन में असर करेगा या कुछ घंटों में या तुरंत असर करेगा। देखिए, वर्ल्ड स्टडी के अगर हम जाते हैं पॉइजन के बारे में बात करते हैं तो पॉइजन के अकॉर्डिंग और बहुत सी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डे बाय डे रिसर्च बढ़ती चली जा रही है। हम नहीं कह सकते कि ऐसी कोई रिसर्च स्टडी क्या वर्ल्ड के अंदर कहीं आई है कि कोई ऐसा पॉइजन जिसका रिएक्शन पीरियड 1 दिन से 2 दिन के बाद स्टार्ट हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। उससे फायदा ये होता है किसी का कत्ल करने का कि मान लीजिए उसके मील के अंदर उस पॉइजन को 1 दिन पहले दिया गया है और उसके एक्टिवेशन स्पीड 1 दिन के बाद है, तो नेचुरली जब उस लेडी की डेथ होगी तो 1 दिन के बाद होगी। लेडी को भी नहीं पता कि मेरी बॉडी में कोई पॉइजन चले गया है, वायरस पॉइजन चले गया है। जिसने हत्या करनी है वो भी उस एरिया से काफी दूर चला गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा पुलिस का स्टार्ट होता है तो पुलिस सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती है जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, तुम उस वक्त कहां थे, तुम उस वक्त कहां थे। तो नेचुरली 1 दिन का दायरा अगर बढ़ गया तो जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी बनाई या जिसने भी इसको शुरू किया वो बहुत दूर इस दायरे से निकल गया। इसलिए दिल्ली पुलिस को 1 साल लग गया सिर्फ यही जानने में, यही समझने में। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, विसरा रिपोर्ट्स है, इसको आने में टाइम लगता है, इसको एनालाइज करने में टाइम लगता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को टाइम लगता है, ये सब बताने में कि क्या, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से हर एनालाइज को बहुत ध्यान से बहुत समझने के बाद मेडिकल जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो भी विसरा रिपोर्ट है, जो भी आपका कहते हैं सर्कमस्टेंसेस हैं, उस सबको एनालाइज करने के बाद पुलिस इस बात पे तो पहुंच चुकी है कि नेचुरली पॉइजन से डेथ हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि पॉइजन बॉडी में खुद लिया गया या किसी ने दिया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि हो सकता है कि कुछ ऐसे अनजान लोगों ने उनके खाने में जहर मिलाया, लेकिन आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है जासूसी का। आपके मुताबिक वो कौन लोग हो सकते हैं अगर किसी ने उन्हें जहर दिया है तो इस स्थिति में?
देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दायरे से अगर हम देखें तो जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, क्योंकि कोई किसी की हत्या क्यों करता है, नेचुरली इसके पीछे कोई मोटिव छुपा होता है। वो मोटिव के नजदीक कौन है? वो मोटिव के नजदीक क्या उनके हस्बैंड हैं, या उनके कोई जानने वाले हैं, या वो लोग हैं जिनका खुलासा हम लोग तब सुन रहे थे कि कहते हैं कि वो खुलासा करने वाली थी, कुछ मीडिया को बताने वाली थी, कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। खबरें आ रही थी कि शशि थरूर और महर तरार के संबंध को लेकर ट्विटर पर काफी कुछ लिखा था सुनंदा पुष्कर ने। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान के एंगल से, तो हो सकता है कि वहां से क्या कोई कॉन्स्पिरेसी चली, तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पॉइजन उनकी बॉडी पहुंचा है। ये भी हो सकता है, जब हमने कहा पॉइजन सब्सटेंस है, लेकिन अगर पॉइजन केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, तो उनकी जो दवाइयां थी, जो उनकी मेडिसिन थी, वो किस तरीके के मेडिसिन को ले रही थी? क्या उस मेडिसिन में किसी तरीके का ऐसा कोई मेडिसिन था जिसमें कोई चीज मिलाई जाए तो उसका रिएक्शन एक ऐसा पॉइजन बन जाए जिससे उनकी डेथ हो जाए? तो इस मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए कौन उनके सबसे ज्यादा नजदीक था? नेचुरली उनके आसपास के लोग। पुलिस को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अंदर फ्लोर मैनेजर बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि होटल के अंदर जब फ्लोर मैनेजर्स हैं, फ्लोर मैनेजर्स को सब पता होता है उस रूम में कौन जा रहा है, उस रूम में कौन आ रहा है। उनके पास डुप्लीकेट कीज भी होती हैं। हो सकता है सुनंदा पुष्कर अपने होटल को चेक इन करने के बाद थोड़ी देर के लिए इधर उधर कहीं गई हो, लॉबी में गई हो, उस वक्त उनके रूम में डुप्लीकेट की से एंट्री करके उनके वाटर बोतल में, उनके किसी इनटेक में, उनके किसी मील के अंदर कोई ऐसा पॉइजन डाल दिया गया हो जो उन्होंने अनजाने में ले लिया हो, और अनजाने में लेने के बाद रात को सोए और सुबह उनकी डेड बॉडी मिली। तो ये एक वजह हो सकती है। अब इस वजह के ऊपर पुलिस कितना इन्वेस्टिगेशन करती है, कितना अपना दायरा बड़ा करती है, ये सब वक्त बताएगा, ये सब देखने की बात है। संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच सुनंदा पुष्कर मामले पर जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, उनकी दोस्त नलिनी सिंह का भी बयान आया है। आइए सुन लेते हैं क्या कह रही हैं वो। आज जब ये पता लगता है कि ये हत्या है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती, कतई नहीं कह सकती कि अचंभा है या नहीं है, लेकिन यह है कि कम से कम हमारी देश की पुलिस में इतनी क्षमता है कि देश की राजधानी के 7 सितारा होटल में एक जवान औरत की मृत्यु हो जाए और 1 साल तक हम भटकते रहें। सो कम से कम वो तो हुआ ना कि हमारी पुलिस में उतनी क्षमता है कि वो आज कह सके कि ये 302 यानी हत्या, मर्डर का मामला है। तो उससे भी कुछ सांत्वना तो नहीं, मतलब कुछ तो मन में लगता है कि चलिए कुछ बॉडी यहाँ पर है जो ये कह पाएगी। सुन रहे थे हम नलिनी सिंह का बयान, जो वो कह रही है कि जब ये बात सामने आई तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जब सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला सामने आया था 17 जनवरी 2014 से लेकर अब तक, तब से यही कहा जा रहा था कि क्या ये हत्या नहीं लगती है। जो तमाम सिनेरियो हैं वो यही बता रहे थे, इशारा कर रहे थे। लेकिन प्रश्न एक बार फिर से घूम फिर कर वहीं आ जाता है जहां से हम लगातार अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल जो जहन में और आता है वो ये कि 4 दिन से सुनंदा पुष्कर दिल्ली में रहते हुए अपने पति से दूर एक होटल में रह रही थी। उस वक्त ये बात उठी थी। एक डिटेक्टिव की नजर से जरा बताइए कि कौन से सिनेरियो हो सकते हैं। पति से दूर रह रही थी, हालांकि पति वहां आए थे ये भी कहा गया था, लेकिन अपना घर होते हुए होटल में रुकी हुई हैं और किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं, पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। इसके पीछे क्या आपको वजह लगती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हाई टाइकून्स हैं, जो कहता हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है। कई बार उनके पास अपने घर होते हैं, उसके बावजूद भी वो 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल्स में जाकर रहना पसंद करते हैं। हमने कई जगह देखा कि शशि थरूर भी ज्यादातर 5 स्टार होटल्स में ही रहना पसंद करते थे। तो उनका 5 स्टार होटल के अंदर तब रहना जब उनका अपना घर है, शक तो पैदा करता है, लेकिन शक के साथ साथ ये भी है कि उनकी अपनी एक लाइफ स्टाइल है। हो सकता है लाइफ स्टाइल की वजह से उन्होंने उस होटल को चेक इन किया हो। होटल में चेक इन करने के बाद कॉन्स्पिरेसी जिसने भी ये बनाई है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा रास्ते थे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन थे अगर मर्डर हुआ है तो। क्योंकि अभी ये बात क्लियर नहीं हुई कि मर्डर हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वो जो ड्रग्स लिए हैं, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो दवाइयां ले रही थी, उस दवाई का कोई रिएक्शन हुआ हो। क्योंकि अभी हमारी फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्टाइज इतनी फंटास्टिक नहीं है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया लेवल पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे शायद इतनी अच्छी नहीं है कि हम ये कह सकें कि जो उन्होंने दवाइयां ली उसका रिएक्शन किसी कीमत पे हम नहीं मान सकते। अदरवाइज पुलिस आज इस बात पे 100% क्लियर कर देती कि उन्होंने कोई ना कोई पॉइजन लिया। वो पॉइजन किस तरीके का है, वो पॉइजन उनकी दवाइयों से कहीं मेल नहीं खाता है, वो पॉइजन उनकी दवाइयों के रिएक्शन से कहीं नहीं है। अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पुलिस भी शायद नहीं जान पाई है या फिर अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रश्न के साथ हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। एक ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। लगातार हम संजीव देसवाल जो कि जासूस हैं उनसे बातचीत इस मुद्दे पर, इस मसले पर, सुनंदा पुष्कर मामले पर जो खुलासा हुआ है, पुलिस ने कहा है कि यह हत्या है।
वेलकम बैक। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई है। आज दिल्ली पुलिस ने जो बयान दिया है वो एक बार फिर से सुनंदा पुष्कर की मौत पर रहस्य गहराता हुआ पड़ रहा है और ऐसे में सवाल ये कि आखिर सुनंदा पुष्कर का कातिल कौन है। हमारे साथ संजीव देसवाल जी मौजूद हैं जो कि डिटेक्टिव हैं, जिनका तकरीबन 22 साल का अनुभव है। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और वो सिनेरियो, वो हालात और उस दौरान के वो तथ्य कौन से थे जो इस बात पर दिल्ली पुलिस के ऊपर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दबाव बना रहे हैं कि ये हत्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या होना चाहिए, ये सवाल मैं आपसे पहले पूछूं। उससे पहले एक और बात, वो ये कि क्या ये भी हो सकता है कि ड्रग्स का ओवरडोज हो। साथ ही एक और जो फैक्ट लगातार ये कहा जा रहा है कि और कौन सी वजह हो सकती है जो इसे सुसाइड नहीं, खुदकुशी नहीं, बल्कि हत्या की तरफ इंगित कर रही है दिल्ली पुलिस के मुताबिक। देखिए, हम अगर हाई प्रोफाइल की बात करें तो हाई प्रोफाइल में देखने में आया कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर कहीं ड्रग्स के कहीं एंट्री है। तो ऐसा हो सकता है कि ड्रग्स का ओवरडोज हो गया हो। अगर ड्रग्स का ओवरडोज हो गया है और उनकी डेथ हो गई तो नेचुरली पूरी कोशिश की गई होगी उस वक्त अपने प्रभाव के द्वारा इस केस को दबाने की वजह ये रही होगी कि एक आदमी का स्टेटस है और शायद इसीलिए अप्राकृतिक मौत की भी बात कही गई थी। उस वक्त की जा रही थी। हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अर्चना डालमिया जो कि सुनंदा पुष्कर के मित्र हैं, उनका भी बयान आया है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि 1 साल बाद भी इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कभी पुलिस कुछ कहती है, कहीं ऑटोप्सी की रिपोर्ट दूसरी आती है, विसरा रिपोर्ट दूसरी आती है। इन लोगों को अपनी रिपोर्ट्स फैक्ट्स पे बेस करनी चाहिए। ये लोग रोज नई रिपोर्ट देते हैं और 1 साल बाद फिर इस मामले को खोल दिया गया है। तो आई फील वेरी सैड बिकॉज इसको जो भी हो जांच करके, आई थिंक शशि थरूर ने भी कहा था कि इस बात की जांच कर ली जाए और जल्दी से जल्दी जो भी हो उसको सामने लाया जाए। अच्छा, जैसा अर्चना डालमिया कह रही है कि जितनी भी रिपोर्ट इस पूरे 1 साल में आई, अभी 17 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों नजर आया? हर रिपोर्ट कुछ और ही तथ्य के साथ सामने आती है। देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कई दायरे के अकॉर्डिंग चलती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक ही जगह पे शक पूरा करें। होता क्या है कि शशि थरूर कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी वाइफ ने दवाइयां ओवरडोज ले ली हो, तो पुलिस उस पर भी काम कर रही है। उनके दोस्त कुछ बोल रहे हैं, उनकी फैमिली कुछ बोल रहे हैं, पुलिस उस पर भी काम कर रही है। और इस पे काम करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल के बाद हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि यस, उनकी जो मौत हुई है उसके पीछे पॉइजन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पॉइजन था तो नेचुरली 302 का केस हुआ। अब 302 का अगर केस हो गया तो आज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा स्टार्ट होगा वो इस चीज को ध्यान में रख के होगा कि 302 का केस है, मर्डर हुआ है, और मर्डर हुआ है तो कैसे हुआ है। संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, सुनंदा पुष्कर की जब मौत का मामला सामने आया था 17 जनवरी 2014 को, तो सुब्रमण्यम स्वामी ही पहले शख्स थे जिन्होंने इस मौत पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया है या यूं कहें कि खुलासा किया है, उस पर भी वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं उनका बयान। The only crime she committed was that she wanted to tell the truth, and for that she was subjected to her losing her life, and I found a conspiracy of silence which was too much, and the people who were involved was very high powered. I regret to say even the hotel has to be investigated as to how the closed circuit TV conveniently went off on one floor. This is a very big murder. Very big names are involved. तो आपने सुना, सुब्रमण्यम स्वामी ने तब भी कहा था कि सुनंदा पुष्कर कुछ बड़े खुलासे करने वाली थी और इसी वजह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तब भी वो यही कह रहे थे, अब भी उन्हीं का यही बयान है। तो ऐसे में अब इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्या होना चाहिए, इनके बयान को भी ध्यान में रखते हुए? देखिए, इनके बयान को अगर हम ध्यान पे रखते हैं और पूरे सर्कमस्टेंसेस को अगर हम स्टडी करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको जो पॉइजन दिया गया, पॉइजन मैंने आपको पहले बताया कि या तो आपने इंजेक्शन के द्वारा किसी को दिया या आपने किसी मील के द्वारा लिया। अब पॉइजन उनकी बॉडी में कैसे पहुंचा, सबसे पहले स्टडी ये होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का दायरा यहां से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंडली, क्या वो मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी दवाइयां ले रही थी कि उस दवाइयों की स्टडी की जाए कि उसके साथ अगर कोई केमिकल मिले तो वो पॉइजन में बन जाए, पहली बात। सेकेंडली,
उनके पास मील कैसे कैसे पहुंच सकता था, उस मील को कौन कौन लोग लेके आए, कब कब उन्होंने किचन को या रेस्टोरेंट को कॉल किया कि मेरे को मील चाहिए, और क्या वो अपना खाना, उन्होंने जो खाना था उसको खाने के दौरान वो बाहर निकली, कोई कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होंगी पुलिस के पास, कब कब वो कमरे से बाहर जा रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो वो दवाइयां ले रही थी वो, और अगर जहर उन्होंने खुद लिया है या किसी ने दिया है तो किस फॉर्म में हुआ है, जो लोग उनके घर में उनके रूम में आ रहे थे जा रहे थे उन पर भी निगहबानी की एक बार फिर से जरूरत है। उन लोगों को इंटरोगेशन में लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला ये कि अब तफ्तीश का जो दायरा है वो एक तरफ हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक कदम बढ़ा है और इसमें अब तमाम इन्वेस्टिगेशन के दूसरे तथ्य शामिल किए जाएंगे।